गुड मॉर्निंग बेटा। आइए आज यूनिट 3 के आगे का जो पोर्शन है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, आज उसको हम एक्सप्लेन करते हैं। ये चैप्टर 3 का जो पार्ट था पीछे का, उसे आप लोगों को श्रुति मैम ने अच्छे से समझाया था, लेकिन अब आज से जो भी आगे का पोर्शन है वो मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगा। तो बेटा सबसे पहला जो हमारे पास आज का टॉपिक है वो है हमारे पास ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। आज हमें इस टॉपिक में ये जानना है कि ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम होता क्या है, ये किस तरह से वर्क करता है और इससे हमारे बॉडी में क्या क्या चेंजेस आते हैं और हमारे बॉडी के मेंटेनेंस के लिए, हमारे जीने के लिए या हमारे डाइजेशन सिस्टम के लिए या हमारे वर्क करने के कैपेबल बनाने के लिए ये कितनी हेल्प करती हैं और अगर ये नहीं होती तो हमारे ऊपर क्या बीतता। तो आइए बेटा एक एक टॉपिक को हम लोग आसानी से क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले जब आप पैराग्राफ खोलेंगे पेज नंबर 92 पे तो आप लोगों को मिलेगा ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, और उसके अंदर आज के इस वीडियो में बेटा सिर्फ हम लोग क्या करेंगे, रीडिंग करेंगे और इस पैराग्राफ का मतलब समझेंगे कि ये सारी चीज़ें होती क्या है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में। तो सबसे पहले लिखा होगा बेटा, द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द ऑर्गन रिस्पॉन्सिबल फॉर टेकिंग इन ऑक्सीजन for respiration and the releasing carbon dioxide, water vapor, which are waste product formed during respiration। बेटा रेस्पिरेशन में क्या होता है, देखिए जैसे हम आपको बताते हैं, जब आप कोई खाना खाते हैं तो वो खाना फूड पार्टिकल जो है हमारे पेट के अंदर जाता है। पेट के अंदर जाता है बेटा, तो ये ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली ऐसे ही रहता है बेटा। पेट के अंदर जाने पर इन पर बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस होते हैं इनके साथ, और ये क्या होता है, बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं। लेकिन ये रिएक्शन स्टार्ट कब होता है बेटा, ये इम्पॉर्टेंट है। देखिए बेटा, जब आप खाना खाते हैं तो ये फूड पार्टिकल आपके पेट में ग्लूकोज के फॉर्म में जाते हैं, और जब आप नॉस्ट्रिल यानी नाक के थ्रू, नॉस्ट्रिल इसी को बोलते हैं, नाक के थ्रू जब आप एयर लेते हैं, और एयर में कौन सी एयर लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं। जब ये ऑक्सीजन जा करके आपके फूड पार्टिकल से मिलता है तो क्या करता है, उन्हें ब्रेक कर देता है। और वो किस में ब्रेक करता है, ये बात आप लोग को याद रखना चाहिए। हीट में, वाटर में और एनर्जी में, हीट, वाटर और एनर्जी में, और जो चीज़ें हैं वो फिर वेस्ट में भी कन्वर्ट कर देता है। तो मेनली रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या है कि जब हम लोग नॉस्ट्रिल के थ्रू ऑक्सीजन लेते हैं तो वहाँ पर जा करके बहुत सारे केमिकल रिएक्शन होते हैं हमारे पेट के अंदर, और जो फूड पार्टिकल है वो वेस्ट के फॉर्म में क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। अब इस रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो हेल्प करने वाले जो हमारे ऑर्गन्स हैं उनके बारे में आइए एक बार डिटेल में पढ़ते हैं कि ये हमारे कौन कौन से ऑर्गन है जो रेस्पिरेटरी सिस्टम में हेल्प करते हैं। तो सबसे पहला हमारा है बेटा नॉस्ट्रिल, दूसरा है विंड पाइप, तीसरा नेसल कैविटी ऑफ पैसेज, नंबर 4 ब्रोंची, नंबर 5 लंग्स। आइए देखते हैं एक एक चीज़ के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। आप लोग अगर अपने बुक में देख रहे होंगे तो कोने में एक डायग्राम बना रखा है और उसे एरो के हेल्प से वेरीफाई कर रखा है, आप लोग को साइन दे रखा है कि ये पार्ट यहाँ पर होता है। लेकिन फिर भी हम एक बार क्या करते हैं, इसकी रीडिंग करते हैं। कह रहा है कि ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम स्टार्ट विथ 2 एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल थ्रू विच आर द एयर इज ड्रॉन इनटू द नेजल कैविटी। कह रहा है कि ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में सबसे पहले जो स्टार्ट होने वाला ये पोर्शन है वो नॉस्ट्रिल के ही, नॉस्ट्रिल से ही स्टार्ट होता है, यानी नॉस्ट्रिल उसका फर्स्ट पार्ट होता है जो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में हेल्प करता है। कह रहा है कि फिर उससे क्या होता है, जब सांस आप लेते हैं, नॉस्ट्रिल इन्हीं को बोलते हैं और ये 2 होते हैं। जब नॉस्ट्रिल की हेल्प से सांस लेते हैं तो इसमें ऑक्सीजन जाता है और वो कहाँ जाता है, नेसल कैविटी में जाता है बेटा, नेसल कैविटी में जाता है, कुछ इधर की टाइप होता है। द नेसल कैविटी इज डिवाइडेड इंटू द 2 पैसेज। नेसल कैविटी भी क्या होती है बेटा, हमारे 2 पैसेज में डिवाइड होती है बाई अ स्टेरप सेप्ट्रप। ये क्या होता है बेटा, ये 2 पार्टों में डिवाइड हो जाते हैं। द नेसल कैविटी आर लिंक्ड विद फाइन हेयर एंड द म्यूकस विद फिल्टर एंड द मोस्टलेन एंड द पैसेज ऑफ द एयर। वहाँ पर क्या होता है बेटा, देखिए जब ये हम सांस लेते हैं तो हमारे नेसल कैविटी के अंदर क्या होता है कि ये जो भी हमारा पोर्शन होता है अंदर का बेटा, वहाँ पर एक मॉइस्चर जैसा होता है। ऐसे जैसे आप लोग अक्सर देखे होंगे, आप अपने मुंह के अंदर हाथ डालते हैं तो वहाँ भी एक मॉइस्चर होता है, नाक के अंदर भी मॉइस्चर होता है, तो इस तरह से ये यहाँ पर मॉइस्चर होता है। फिर कह रहा कि फ्रॉम द नेसल पैसेज द एयर एक्सटेंड इनटू द फेरिक्स विच इज द कॉमन पैसेज ऑफ द बोथ एयर ऑफ द विंड।
बेटा ये क्या जाता है, उसके बाद जाता है ये फेरेक्स में जाता है, और ये दोनों को कॉमन पैसेज होता है। कॉमन पैसेज का मतलब क्या है कि इस नॉस्ट्रिल से भी गया है, इस नॉस्ट्रिल से भी, ये दोनों पाइपें जा करके आगे एक ही पाइप से मिल जाती हैं। विच इज़ द कॉमन पैसेज ऑफ द बोथ एयर एंड फूड। ये जो पैसेज है बेटा, देखिए जिस हम खाना खाते हैं, जिस पैसेज से खाना जाता है उसी से एयर भी जाता है। आई बात समझ? तो इसीलिए बोला गया कि ये दोनों पैसेज फूड के लिए भी और एयर के लिए कॉमन होता है। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, फ्रॉम द फेरिक्स टू ट्यूब्स ओपन टूवर्ड्स वन ऑफ द फूड इज कॉल्ड ओसोफेगस एंड द अदर ऑफ द एयर कॉल्ड ट्रेचिया। यहाँ पर बेटा, यहाँ पर दो ब्रांचेज हो जाती हैं इनकी, जिसको एक को ओसोफेगस बोला जाता है और एक को ट्रेचिया बोला जाता है। द ट्रेचिया इज द कवर्ड ऑफ द फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एपिग्लोटिस। ये जो हमारा फेनेक्स गोचिया होता है बेटा, ट्रेचिया होता है सॉरी, वो क्या होता है, कवर होता है किससे, एपिग्लोटिस से। विच कवर इज द ओपनिंग कॉल्ड ग्लोटिसिस। The upper part of the trachea has the voice box called larynx। आप लोग जानते हैं बेटा larynx के बारे में, क्लास 7 में पढ़ चुके होंगे। The trachea is the provided by the incomplete C-shaped cartilaginous ring of the prevent it the collapsing when no air singular branches each branches lead of the respective lungs. The lungs are the spongy, highly elastic, cone-shaped bag-like structure inside the lung. Each branches divides and redivides to from the smaller tube called bronches। इसको क्या बोलते हैं बेटा, ब्रॉन्चेस बोलते हैं।